नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब भारत के लोगों को ही बांग्लादेश का बताकर पीटा जाता है, जब विनेश फोगाट जैसी बेटी को आज भी सत्ता समर्थक ट्रोल गैंग नीचा दिखाने का काम करती है, ऐसे घटिया कमेंट करती है कि एक आध तो केस भी दर्ज हो जाता है। हालांकि उसके बाद माफी मांग ली जाती है, जो दिखाता है कि कानून अगर अपना काम करे, मीडिया अगर अपना काम करे, ऐसे लोगों से सवाल करने की हमारे देश के टीवी एंकर हिम्मत कर पाए कि आप इतनी नफरत लेकर कहां जाओगे, अपनी हेट का मीटर चेक कराइए। लेकिन ये शब्द नफरती लोगों को बोलने की बजाय हमारे देश के टीवी एंकर विपक्षी नेताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विपक्ष को टारगेट करना आसान है। तमाम तरह की नफरत पर ऐसे टीवी एंकर आंखें मूंदे रहते हैं, जो विपक्षी नेताओं पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। अजना ओम कश्यप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। क्या लिखा है जरा सुनिए। जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, जो लोग विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर उन्हें अयोग्य ठहराने पर साजिश ढूंढते हैं, जो शेयर मार्केट के लुढ़कने पर तालियां पीटते हैं, ऐसे लोगों को अपनी हेट चेक करानी चाहिए। ये अजना ओम कश्यप ट्वीट कर रही हैं कि अपनी नफरत का मीटर जरा चेक कराइए। इतनी नफरत आखिरकार क्यों? जो सवाल अजना ओम कश्यप ने इस ट्वीट में उठाए हैं, उनका जवाब देते हैं। अजना ने कहा कि जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, उन्हें अपनी नफरत को चेक कराना चाहिए, बिल्कुल चेक कराना चाहिए। काश आपने गाजियाबाद की घटना को लेकर यह बोला होता कि भाइयों, भारत में बांग्लादेश मत ढूंढो, बांग्लादेश के नाम पर भारतीयों को मत पीटो। ऐसे नफरती चिंतुओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। जहां तक विनेश फोगाट की बात है, तो जो साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो विनेश फोगाट का बैकग्राउंड भी आपको देखना चाहिए कि इतिहास में विनेश फोगाट के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। हर किसी को खेल की इतनी गूढ़ जानकारी नहीं होती। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बदनाम किया गया, तो लोगों को लगा कि साजिश भी हो सकती है, इसीलिए लोगों ने सवाल उठाए, इसीलिए आशंका जताई। तो उस दर्द को समझना चाहिए अजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को। जहां तक शेयर मार्केट के लुढ़कने पर तालियां बजाने की बात है, तो अजना ओम कश्यप, आप में हिम्मत तब क्यों नहीं आई जब फर्जी एग्जिट पोल की वजह से देश का शेयर बाजार लुढ़क गया, लाखों करोड़ रुपए डूब गए, कई लोग मालामाल हो गए और आम आदमी लुट गया। तब आखिरकार आपने ये बहादुरी क्यों नहीं दिखाई? आप आरोप लगाती हैं कि आज जो शेयर मार्केट पर सवाल उठा रहे हैं, वो शेयर मार्केट को लुटाने का काम कर रहे, तालियां पीट रहे हैं। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर, विनेश फोगाट के मुद्दे पर, शेयर मार्केट के मुद्दे पर जो लोग मुनासिब सवाल उठा रहे हैं, जो पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जो नफरत के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र पर चिंताएं जता रहे हैं कि हमारे देश का हाल कम से कम बांग्लादेश जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर आप कहती हैं कि आपको अपनी नफरत का मीटर चेक कराना चाहिए। आम पब्लिक से लेकर पत्रकार हैरान है कि आखिरकार दिन रात टीवी पर हिंदू मुसलमान किया जाता है, तब ऐसे एंकर कुछ नहीं बोलते। अजना ओम कश्यप को जवाब देते हुए आम पब्लिक और पत्रकार क्या कहते हैं, जरा सुनिए। विनोद शर्मा कहते हैं, आप सरकार के पक्ष में हमेशा मीठा बोलती हैं। अच्छा है, आपका अधिकार भी है फ्री स्पीच का, पर बीच बीच में अपना ब्लड शुगर चेक करवाती रहें। जान है तो जहान है, बड़े लोगों से जान पहचान है, तो मेरा भारत महान है। जो लोग 10 साल में सरकार का एक घोटाला नहीं खोज पाए, उन्हें अपनी पत्रकारिता चेक करवानी चाहिए। जो लोग हर मुसलमान में आतंकी ढूंढते हैं, नोट में चिप होने की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं, महामारी को भगाने के लिए ताली ठोकते हैं, उनको भी अपना हेट चेक कराना चाहिए। हेट चेक करने के लिए उनको भी बोल दीजिए, जो शाम 5 बजे स्टूडियो में बैठकर खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं। आशंका व्यक्त करना यदि अफवाह फैलाना है, तो आप टेलीविजन पत्रकारों से बड़े अफवाहबाज और कौन होंगे भारत में। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर खबरों को जिस तरह से आप लोग तोड़ते मरोड़ते हैं, माननीय अंजना जी, जो लोग सत्ता की चाटुकारिता में अंधे हो जाते हैं, उन्हें सच्चाई का सामना करने में दिक्कत होती है। आलोचना का मतलब देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति है। जब सवाल उठाए जाते हैं तो ये जनहित में होते हैं, ना कि किसी साजिश का हिस्सा। सरकार की गलतियों पर पर्दा डालने से जनता का भला नहीं होता, सच्चाई का सामना करने से होता है। हेट चेक की जरूरत उन लोगों को है जो अपनी सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए जनता पर सवाल उठाते हैं। आप सत्ता समर्थकों पर चुप रहने और विपक्षी नेताओं को तेवर दिखाने वाली ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।